Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to discuss one important topic in the storage account, which is called Azure Files. And again, this is the continuation of our storage account topic in the Azure. So let's get started. See, so we will be discussing about the Azure Files, or you can also call it Azure File Share or Azure File Services. So the name is pretty okay, whatever you want to use. Azure Files use करो, Azure File Services use करो, Azure File Share use करो. It it is fine. See, what is this? So if you want to understand about this topic, you should know about the file share. इसको समझने से पहले आपको फाइल शेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. और वी ऑल्सो कॉल इट फाइल सर्वर. सो फाइल सर्वर और फाइल शेयर, यू शुड नो अबाउट इट. सी, कंपनीज में जनरली क्या होता है, if they are in the on premises environment, so what they do, in order to keep their data, they create a server. वो एक सर्वर बना लेते हैं. एंड सपोज उन्होंने एक सर्वर क्रिएट करवाया, एंड उस सर्वर में उन्होंने क्या किया, दे विल क्रिएट सम शेयर फोल्डर्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शेयर फोल्डर बनाया, एक फोल्डर बनाया, एंड दिस फोल्डर इज फॉर द एचआर डिपार्टमेंट. और इस फोल्डर को मैंने कर दिया शेयर. आई विल शेयर दिस फोल्डर इन द नेटवर्क. मतलब एक सर्वर बनाया, सर्वर में फोल्डर क्रिएट किया और उसको कर दिया शेयर. एंड दिस इज फॉर द एचआर. ये फोल्डर एचआर के लिए है, इनको शेयर किया गया है. जैसे ही मैं इसको शेयर करूंगा, देन वन ऑफ द यूएनसी पाथ विल बी क्रिएटेड. एक नेटवर्क पाथ क्रिएट होगा, वी कॉल इट यूएनसी पाथ, यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन. इट विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ डबल बैक स्लैश, देन आईपी एड्रेस या तो सर्वर का होस्ट नेम, देन बैक स्लैश शेयर का नाम. मान लो शेयर का नाम है एचआर, मतलब फोल्डर का नाम एचआर दिया है मैंने, देन इट विल बी क्रिएटेड विद द नेम ऑफ एचआर. तो एक पाथ क्रिएट होगा. वी कैन माउंट दैट पाथ और वी कैन माउंट दिस फोल्डर. ये जो मैंने शेयर फोल्डर बनाया है, इसको मैं माउंट कर सकता हूँ एंड यूजर के लैपटॉप पे. मतलब एचआर टीम में जो यूजर्स काम कर रहे हैं, उनके पास जो लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स है, उनमें हम इसको माउंट कर सकते हैं एज ए शेयर फोल्डर. उसके बाद क्या होगा, वट एवर डेटा दिस यूजर विल सेव इनसाइड दैट फोल्डर, जो भी डेटा ये यूजर उस फोल्डर के अंदर सेव करेगा, और वट एवर मॉडिफिकेशन ही विल डू इनसाइड दैट पर्टिकुलर फोल्डर, इट विल गेट अपलोडेड इनसाइड दिस फोल्डर. वो डेटा इस फोल्डर के अंदर अपलोड हो रहा होगा. और क्योंकि ये शेयर्ड फोल्डर है, इट इज अ सेंट्रलाइज शेयर फोल्डर, तो जो भी डेटा यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है वो यहाँ पे सेव हो रहा है. साथ ही साथ क्या हो रहा होगा, ये जो दूसरा यूजर है, अगर उसने भी इस सेम फोल्डर को अपने लैपटॉप में या अपने डिवाइस पे अटैच कर रखा है, माउंट कर रखा है, वी कॉल इट माउंट प्रोसीजर. अगर उसने माउंट कर रखा है, तो ये जो डेटा इस यूजर ने स्टोर किया था, दिस यूजर विल ऑल्सो बी एबल टू सी दैट डेटा. सो इट्स लाइक ए शेयर्ड कॉन्सेप्ट. तो डेटा यहाँ पे माउंट करना पड़ता है, मतलब ये फोल्डर यहाँ पे माउंट करना पड़ता है एज ए नेटवर्क ड्राइव. तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एंड यूजर्स के डिवाइसेस में जो है, कंपनीज में नेटवर्क ड्राइव माउंट होती है वेयर दे कीप देयर डेटा. तो ये वही कॉन्सेप्ट है. तो फाइल शेयर में कंपनी क्या करती है, बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट करती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. उन फोल्डर्स को वो शेयर कर देती है, और उन फोल्डर्स के अंदर जो भी डेटा वो रखना चाहे, दे कैन कीप इट. और उन फोल्डर्स को एज ए शेयर्ड फोल्डर या शेयर्ड स्टोरेज यूज किया जा सकता है अमंग द डिपार्टमेंट्स. मतलब अगर मेरे एचआर में वी हैव 4 मेंबर्स, सो वी 4 मेंबर्स कैन माउंट दिस फोल्डर इन देयर लैपटॉप्स, और जो भी डेटा है फिर हम वहां पे उसको यूज कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो एक ये कॉन्सेप्ट था फाइल शेयर या फाइल सर्विस का. इसके अलावा देयर यूज टू बी वन डीएफएस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल शेयर. सो ऑन प्रीमाइसेस में कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट चलते थे. बट इस तरीके के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स क्या है, द प्रॉब्लम इज कि हमें एक सर्वर सेटअप करना पड़ता है. इस सर्वर की सिक्योरिटी, इसकी कनेक्टिविटी, इसकी पैचिंग, इसकी अपग्रेडेशन, दैट इज इन अवर कंट्रोल. सर्वर का बैकअप हमारे कंट्रोल में है. इसके अलावा जितने भी फोल्डर्स चल रहे हैं, उनका यूएनसी मैनेजमेंट वो हमारे कंट्रोल में है. सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इट इज इन अवर कंट्रोल. सो इट इज लाइक ए हेडेक. एंड कंपनी विल हैव अ लॉट ऑफ डेटा. कंपनी के पास डेटा बहुत है, इट इज लाइक ए हेडेक. मैनेजमेंट बिकम्स ओवरहेड. So that is the reason in the cloud also this feature got introduced. Cloud में भी इस feature को introduce किया गया. And in Azure we generally call it Azure File Services or Azure Files. तो क्लाउड में भी फाइल शेयर नाम की फंक्शनैलिटी है, एंड इन एज्योर वी कॉल इट एज्योर फाइल्स और एज्योर फाइल सर्विसेज.
तो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें सर्वर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट एज्योर देन वी डोंट हैव टू क्रिएट एनी सर्वर। ये हमें पैस सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, वेयर व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हमें एक रेडीमेड कंसोल मिलेगा, मतलब वी विल गेट ए प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म में जाके सीधा मुझे फोल्डर क्रिएट करना है। पहले मुझे ऑन प्रेमाइसिस में एक सर्वर सेटअप करना पड़ता था, ओएस इंस्टॉल, नेटवर्किंग करो, फिर उसमें एक फोल्डर क्रिएट करो, उसको शेयर करो। एज्योर में ऐसा कुछ नहीं करना है, वी कैन गो टू द फाइल सर्विसेज, वहां पे सीधा एक फोल्डर क्रिएट करना है, दैट फोल्डर विल बी ऑटोमेटिकली शेयर्ड, मतलब वो फोल्डर होगा ही फाइल शेयर सर्विसेज का फोल्डर। तो उसका अपना एक यूएनसी पाथ होगा एंड वी कैन माउंट दैट फोल्डर इनटू द एंड यूजर डिवाइसेस। अब मुझे उसको चाहे लैपटॉप में इंटीग्रेट करना हो, चाहे मुझे अपने डेस्कटॉप में करना हो, चाहे किसी सर्वर में या किसी ऑन प्रेमाइसिस डिवाइस में, आई कैन डू दैट। So that functionality is there. The only advantage or the best advantage you can see is कि आप लोगों को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना पड़ रहा। मतलब यू आर डायरेक्टली मैनेजिंग द शेयर्स ओनली, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पैचिंग, एनी अपग्रेडेशन और एनी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इन द बैक एंड। तो अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा रीड करते हो, यू विल हैव द आइडिया कि एज्योर फाइल शेयर इज ए फुल्ली मैनेज सर्विस। एज्योर मैनेज कर रहा है इसको इन द क्लाउड। यू कैन एक्सेस थ्रू द एसएमबी प्रोटोकॉल एंड एनएफएस प्रोटोकॉल। तो एसएमबी और एनएफएस बेसिकली ये दो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप जो शेयर फोल्डर क्रिएट करते हो, उन फोल्डर्स को माउंट कर पाते हो या एक्सेस कर पाते हो उसके डेटा को इनसाइड योर लैपटॉप और इनसाइड योर डेस्कटॉप और इनसाइड योर सर्वर। तो जब मैंने यहाँ पे एक शेयर फोल्डर क्रिएट किया, सपोज आई हैड क्रिएटेड वन ऑफ द शेयर्ड फोल्डर, और उसको अब मैं माउंट कर रहा हूँ इन माय लैपटॉप एज ए नेटवर्क ड्राइव। तो माउंट होने के टाइम पे इट यूजेस द एसएमबी और एनएफएस, या तो एसएमबी या तो एनएफएस। मतलब जो भी शेयर क्रिएट हो रहा है या तो वो एसएमबी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है या तो एनएफएस प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। एसएमबी स्टैंड्स फॉर सर्वर मैसेज ब्लॉक एंड एनएफएस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क फाइल शेयर। तो इन दोनों में से कोई एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा डेटा शेयर कराने के लिए, डेटा अपलोड के लिए, डेटा एक्सेस के लिए और कनेक्टिविटी माउंटिंग के लिए। किस कंडीशन में कौन सा हो रहा होगा देन आई विल डिस्कस, वो मैं अभी बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। सो यू कैन कनेक्ट विद द डेटा, यू कैन एक्सेस द डेटा यूजिंग द एसएमबी और एनएफएस प्रोटोकॉल। या तो एसएमबी या तो एनएफएस के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एक और मेथड भी है यूजिंग द रेस्ट एपीआई, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। आप माउंट कर सकते हो फाइल शेयर्स को, आप अपने क्लाउड डिवाइसेस में या ऑन प्रेमाइसिस में माउंट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। और आप इसको एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम विंडोज, लाइनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपके पास अगर विंडोज है, चाहे वो विंडोज सर्वर हो, चाहे विंडोज क्लाउड क्लाइंट हो, चाहे लाइनक्स सर्वर हो, लाइनक्स क्लाइंट हो, चाहे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, आप इन शेयर्स को, इन फोल्डर्स को एज ए नेटवर्क ड्राइव वहां पे माउंट कर सकते हो एंड यू कैन एक्सेस द डेटा, यू कैन अपलोड द डेटा और यू कैन मैनेज द डेटा। एक और सर्विस होती है फाइल सिंक सर्विस, बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है। आई विल मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज वेल, ये कैसे काम करता है। ये आपके कोर्स में बहुत हार्डली देखने को मिलेगा, बट अगेन दिस काइंड ऑफ सर्वर इज देयर इन द कंपनी। यूजफुल क्यों है फाइल शेयर, ये फाइल शेयर यूजफुल क्यों है? क्योंकि ऑन प्रेमाइसिस का एक सप्लीमेंट है या रिप्लेसमेंट है। जैसा कि मैंने बताया, ऑन प्रेमाइसिस में पहले हमें फाइल सर्वर लगाने पड़ते थे, दैट वाज ए हेडेक। तो नाउ इट कैन बी रिमूव्ड यूजिंग द फाइल शेयर्स। लिफ्ट एंड शिफ्ट एप्लीकेशन सपोर्ट है, आप अपने लोकल डिवाइस से एज्योर फाइल शेयर में डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मतलब मैं अपने लैपटॉप से अगर कोई डेटा नेटवर्क ड्राइव में या फाइल शेयर में भेजना चाहता हूँ, देन आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट्स इट। क्लाउड डेवलपमेंट सिंप्लीफाइड हो गया है, मतलब कि शेयर्ड है। एप्लीकेशन सेटिंग्स, डायग्नोस्टिक शेयर्स इनेबल है, आप इसके लॉक्स इनेबल कर सकते हो। कोई इशू है तो डिबगिंग कर सकते हो। कंटेनराइज प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस रख सकते हो। इजी टू यूज है। शेयर्ड एक्सेस है, एक ही फोल्डर को मल्टीपल लोगों के साथ माउंट किया जा सकता है, सो दे कैन यूज इट। माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है। स्क्रिप्टिंग एंड टूलिंग, इसको भी आप यूज कर सकते हो इसको मैनेज करने के लिए। इसमें जो भी डेटा है आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं मोटी मोटी, दैट यू शुड नो अबाउट इट। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो फाइल शेयर है, पहले सिर्फ एक ही होता था, वी यूज टू कॉल इट ओनली एज्योर फाइल्स। आज की डेट में वी हैव टू फाइल शेयर्स अवेलेबल। वन इज एज्योर फाइल विच इज इनसाइड द स्टोरेज अकाउंट, मतलब एक स्टोरेज अकाउंट बना के देन उसके अंदर आपको फाइल शेयर क्रिएट करना पड़ता है। और दूसरा है कि डायरेक्टली आप फाइल शेयर क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम द एज्योर पोर्टल विदाउट हैविंग एनी स्टोरेज अकाउंट।
तो स्टार्टिंग में जो फाइल शेयर था वी कॉल इट क्लासिक। क्लासिक पुराना वाला फाइल शेयर है जो आज भी कंपनी यूज करती है। एंड दिस क्लासिक फाइल शेयर एक्चुअली यूजेस द एसएमबी शेयर सपोर्ट। इसमें एसएमबी का प्रोटोकॉल यूज होता है। मतलब जो क्लासिक फाइल शेयर है आपका, ये एसएमबी भी यूज करता है और ये एनएफएस भी यूज करता है। इट यूजेस द एनएफएस ऑल्सो। सो एसएमबी और एनएफएस, शेयर्ड मैसेज ब्लॉक एंड नेटवर्क फाइल सर्वर, ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल्स को ये यूज करता है जो आपका पुराना वाला फाइल शेयर है। बट इस फाइल शेयर को यूज करने के लिए आपको पहले एक स्टोरेज बनाना पड़ेगा। स्टोरेज के अंदर फाइल शेयर बनेगा। सो इट इज सपोर्टेड ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, लाइनक्स प्लेटफॉर्म एंड मैक प्लेटफॉर्म। मतलब अगर आपने फाइल शेयर एज्योर पे बना दिया है तो इसको जब आप एज ए नेटवर्क ड्राइव माउंट करना चाहते हो देन यू कैन माउंट इट ऑन द विंडोज प्लेटफॉर्म, लिनक्स प्लेटफॉर्म एंड मैक प्लेटफॉर्म। तो आप इनको इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे माउंट कर सकते हो। एसएमबी प्रोटोकॉल इन्हीं पे काम करेगा। देन वी हैव द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फाइल शेयर, एक न्यू एज्योर फाइल्स करके सर्विस आई है एज्योर पोर्टल पे। इट ओनली सपोर्ट्स द एनएफएस। ये सिर्फ एनएफएस को सपोर्ट करता है और ये सिर्फ लाइनेक्स में ही कनेक्ट होगा। अभी फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया है दैट दे विल अपग्रेड इट टू मैच द फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लासिक फाइल शेयर। मतलब क्लासिक फाइल शेयर में जो भी फीचर्स थे जैसे लिनक्स सपोर्ट, विंडोज सपोर्ट, दे आर वर्किंग ऑन दिस मैक सपोर्ट, दे आर वर्किंग ऑन द इम्प्रूवमेंट एंड वंस इट इज मैच्ड, जब वो पूरी फंक्शनैलिटी को मैच कर लेंगे देन दे विल रिमूव दिस फीचर। तो वो इसको हटाने का प्लान करेंगे। So it is mentioned, you can just read out the documentation and you will have the idea about it. तो यहाँ पे जैसे अगर आप एनएफएस फाइल शेयर में जाते हो तो ये आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन सी दैट। तो ये आप पढ़ सकते हो पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, सपोर्ट सपोर्ट वगैरह सब कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे। सी एंड अभी जो एनएफएस फाइल शेयर है, जो नया वाला फाइल शेयर है, ये सारे रीजन्स में अवेलेबल भी नहीं है। इट इज अवेलेबल इन सेलेक्टेड रीजन्स। सो आप वो भी देख पाओगे यहाँ पे इफ यू जस्ट गो टू द डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है इफ यू गो टू प्लान, प्लान टू डिप्लॉय द एज्योर फाइल्स, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सी ये इन रीजन्स में अवेलेबल है अभी ये। तो अभी सारे रीजन्स में फुल फ्लैज अवेलेबिलिटी भी नहीं है इसकी। तो धीरे धीरे आ जाएगा। आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे देन यू विल सी अबाउट इट। सी So if a specific feature requirement is not yet available in the new file share experience or the workload requires SMB protocol support, the classic file share experience remains the recommended approach. तो अगर किसी को पुराने फीचर्स यूज करने हैं या एसएमबी कनेक्टिविटी करनी है तो उसको क्लासिक फाइल शेयर यूज करना पड़ेगा, यानी पुराना वाला। नए वाले में अभी एसएमबी का पूरा सपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ एनएफएस को ही सपोर्ट कर रहा है। सो इट ओनली वर्क्स ऑन द लाइनक्स। So deprecation of the classic experience won't begin until the remaining feature gaps are closed. जैसे कि मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। So currently there is no automation migration support from the classic file share to file shares. मतलब क्लासिक फाइल शेयर में अगर आपका कोई डेटा है और आप उसको ऑटोमेशन लगा के माइग्रेट करना चाहते हो नए वाले फाइल शेयर में, तो वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैनुअल है सारा प्रोसेस। और ये इसके कंपैरिजन है। यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दिस। और ये प्रोटोकॉल से देखो, एसएमबी प्रोटोकॉल में 3.1.1 एंड 3.0 एंड 2.1 वर्जन सपोर्ट करता है, ये पुराना वाला। एनएफएस 4.1 यूज कर रहा है। अगर आप एसएमबी शेयर यूज कर रहे हो यानी पुराना वाला, तो उसमें विंडो 11 और उसके आगे के लेटेस्ट वर्जन, मतलब उसके जो भी वर्जन है 21H2, 22H2, इसके अलावा विंडोज सर्वर 2019 प्लस, 2019 के बाद और 2019 से लेके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए लाइक 2019, 2022, 2025, उन सब पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। लाइनेक्स 5.3 प्लस जितने भी वर्जन है सब पे कनेक्ट कर सकते हो। बट एनएफएस विल ओनली वर्क ऑन द लिनक्स कर्नल। बाकी यहाँ पे जो स्टोरेज है वो एसएसडी एचडीडी दोनों सपोर्टेड है एसएमबी के लिए, बट एनएफएस के लिए इट्स ओनली एसएसडी। और रिडंडेंसी की बात करें अगर हम, देन हियर वी हैव 4 रिडंडेंसीज अवेलेबल एंड in the new file share in the NFS we have only 2 redundancy available, LRNS and GRS. I will discuss about this one also in the upcoming session. So you can just go through with this documentation if you want to read about it and if you want to have some more knowledge about the file share, so you can just go through with this. Now let's see the practical part of it so that we can understand more about it. So theory was not very much, ज़्यादा नहीं थी, easy थी। एक तरीके से फाइल सर्वर एंड फाइल शेयर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज द ओनली डिफरेंस इज इट इज ऑन द क्लाउड एंड दैट वाज इन द ऑन प्रीमाइसेस। करते हैं प्रैक्टिकल। सो आई विल शो यू बोथ
मैं पहले आपको क्लासिक वाला भी दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम बात करेंगे एनएफएस वाले पे भी। बट आई विल मेक टू सेपरेट वीडियोज ऑन दिस पार्ट, क्योंकि एनएफएस को मैं अलग तरीके से कैप्चर करना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ अ न्यू न्यू सर्विस। तो इसको हम फिर अलग से लाइनक्स सपोर्ट करके देन पूरा का पूरा इंफ्रा क्रिएट करके देन आई विल शो यू द डेमो ऑफ दिस। करंटली आई विल शो यू द एसएमबी फाइल शेयर। मैं आपको एसएमबी वाला फाइल शेयर दिखा रहा हूँ जो कि क्लासिक है, यानी कि पहले वाला जो पहले से है, पुराना वाला। तो इसकी एक लिमिटेशन है, इसके लिए हमें स्टोरेज अकाउंट चाहिए। बट जो नया वाला फाइल शेयर आया है वो आप डायरेक्टली बना सकते हो, लाइक यू कैन डायरेक्टली सर्च फॉर द एजोर फाइल एंड हियर यू विल गेट इट। तो एजोर फाइल्स ये रहा, देखो, नहीं ये नहीं है, एक मिनट, आई थिंक इट इज फाइल, नाम चेंज होते रहते हैं सी। सो इट इज फाइल शेयर्स। तो फाइल शेयर्स के नाम से अगर आप देखोगे देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस वन। यहाँ पे आपको दिख जाएगा डायरेक्ट, इसके लिए आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम एज्योर फाइल शेयर की बात करते हैं, जो पुराना वाला क्लासिक है, उसके लिए आपको स्टोरेज बना के देन उसके अंदर जाके इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्टोरेज अकाउंट में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में भी ऑप्शन है, अंडर द फाइल स्टोरेज यू कैन सी द एज्योर फाइल्स। और यहाँ पे दोनों कंपैरिजन आ रहे हैं, देखो, क्लासिक फाइल शेयर जिसको एआरएम लैंग्वेज में माइक्रोसॉफ्ट डॉट स्टोरेज बोलते हैं, एंड द न्यू वन फाइल शेयर प्रीव्यू जिसको माइक्रोसॉफ्ट डॉट फाइल शेयर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका पूरा कनेक्टिविटी मॉडल है। इसमें पोर्ट नंबर 445 चाहिए होता है हमें इन ऑर्डर टू कनेक्ट। तो ये इनेबल होना चाहिए आपका नेटवर्क में। और एनएफएस की जब हम बात करेंगे, जो नया वाला है, इट रिक्वायर्स 2049 पोर्ट नंबर टू बी इनेबल्ड। और क्लाइंट इसका लाइनेक्स ही होने वाला है, और यहाँ पे आपके क्लाइंट मिक्सअप हो सकते हैं, यानी कि विंडोज, लिनक्स एंड मैक, ये सब पे काम करता है। तो ये पूरा कंपैरिजन है, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेट्स क्रिएट इट। फर्स्ट आई विल शो यू द डेमो ऑफ क्लासिक फाइल शेयर। तो उसके लिए सीधा आप स्टोरेज अकाउंट सर्च करो, गो टू द स्टोरेज अकाउंट, क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट फर्स्ट, वो आपको आता ही है। तो आई विल क्रिएट वन रिसोर्स ग्रुप हियर एंड यूनिक नेम देना होता है हमें स्टोरेज का। सो आई विल गिव पॉप स्टार स्टोरेज 001 एंड आई विल प्लान टू क्रिएट इट इन द यूके साउथ रीजन। प्रेफर्ड स्टोरेज आप चूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज। स्टैंडर्ड ले रहे हैं हम, जनरल पर्पस वर्जन 2। और रिडंडेंसी में हम एलआरएस चूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे, व्हाट इज दिस हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। प्रीमियम और स्टैंडर्ड में मैंने आपको डिफरेंस बताया ही था। इफ यू चूज द प्रीमियम देन वी हैव थ्री ऑप्शन। तो अगर आपको प्रीमियम फाइल शेयर चाहिए क्लासिक में देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन, बट ये महंगा है एंड आई ओनली नीड द स्टैंडर्ड फाइल शेयर। सो आई विल गो विद द स्टैंडर्ड ऑप्शन जिसमें मुझे जनरल पर्पस वर्जन 2 अकाउंट मिलेगा। रिडंडेंसी एलआरएस नेक्स्ट। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब ऑप्शन हमने समझ भी लिए हैं, हॉट कूल कोल्ड ये सब। इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट टाइम वी डिड इट। एजोर फाइल्स यहाँ से भी इनेबल किया जा सकता है, बट मैं इसको अंदर से इनेबल करूंगा। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। Let's click on create and let's wait for the deployment to happen. So you can see the deployment got completed within very less timing. बड़ी कम टाइमिंग में खत्म हो गया। वेट, ये साइड में कंसोल आ रहा है, लेट मी रिमूव इट। या नाउ, नाउ यू कैन सी वी हैव वन स्टोरेज अकाउंट इन एज्योर। एक स्टोरेज अकाउंट है मेरे पास और इसका यूजेज आपको बहुत अच्छे से पता ही है। सो कंटेनर हमने यूज कर लिए थे। नाउ आई वांट टू यूज द क्लासिक फाइल शेयर। लास्ट ईयर तक यहाँ पे सिर्फ फाइल शेयर्स लिखा होता था, नाउ दे हैव अपग्रेडेड इट टू द क्लासिक फाइल शेयर्स, क्योंकि नया फाइल शेयर लॉन्च हो चुका है। उस लॉन्च हुए काफी टाइम हो गए थे बट इट वाज अंडर प्रीव्यू, बट अब वो लॉन्च हो चुका है एंड स्टिल दे आर मेकिंग द इम्प्रूवमेंट्स। तो यहाँ पे इन्होंने इसको क्लासिक कर दिया है, अदरवाइज ये पहले फाइल शेयर्स के नाम से ही दिखता था। तो ये मैंने आपको समझाया भी था थ्योरी के टाइम पे, स्टोरेज की कंटेनर, फाइल शेयर्स, क्यूज एंड टेबल। तो कंटेनर हमने देख लिया है।
हम जाएंगे अब सीधा फाइल शेयर्स पे, एंड यहाँ पे हमें क्लिक करना है क्लासिक फाइल शेयर पे। तो जस्ट क्लिक ऑन द क्लासिक फाइल शेयर। इसका कोई भी नाम दे दो, सपोज आई विल गिव फाइल शेयर -001। एक्सेस टीयर पूछ रहा है, तो एक्सेस टीयर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज हॉट एंड कूल। इसमें तीन एक्सेस टीयर होते हैं। ब्लॉब के लिए हमारे पास होता है हॉट, कूल, कोल्ड एंड आर्काइव, एंड अभी स्मार्ट टीयर भी आ चुका है, मैंने आपको समझाया भी था लास्ट टाइम। फाइल शेयर के लिए वी हैव थ्री टीयर्स, ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज, हॉट एंड कूल। अगर आपने स्टोरेज अकाउंट का एसकेयू प्रीमियम लिया होता, जो मैंने दिखाया था आपको अभी डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, तब आपका ये प्रीमियम ऑप्शन इनेबल होता। बट हमने स्टैंडर्ड जनरल पर्पस V2 लिया है, देन ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज, हॉट एंड कूल। तो ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज बेसिकली रेगुलर वर्क के लिए यूज होता है, जब हमें बार बार डेटा अपलोड डाउनलोड मॉडिफिकेशन करना होता है। तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है, बैलेंस्ड होती है। तो दिस इज बेस्ट इफ यू आर अप्रोचिंग द डेटा, इफ यू आर डूइंग द ट्रांजेक्शन ऑन वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस। तो इसलिए ये लेना ही ज्यादा बेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर आप हॉट कूल की बात करो तो ब्लॉब में जैसे एप्लीकेबल था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर आपका डेटा फ्रीक्वेंट है, देन यू कैन कीप इट इन द हॉट टीयर। इसमें रिटेंशन की जो कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा होगी, बट एक्सेस कॉस्ट विल बी लेस। और अगर आपका डेटा फ्रीक्वेंट एक्सेसिबल नहीं है, देन कीप इट इन द कूल टीयर। यहाँ पे रिटेंशन कॉस्ट आपकी बहुत कम होगी, बट एक्सेस कॉस्ट विल बी हाई। तो सेम थ्योरी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। बट अगर आपका बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन है, अपलोड डाउनलोड, देन जस्ट टू बैलेंस द कॉस्ट कीप इट इन द ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज। तो हम यहाँ पे एक नया टीयर आ जाता है फाइल शेयर में, ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज। बाकी पुराने वाले इट विल रिमेन सेम। सो आई विल गो विद द ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज। और ये इसके आयोक्स कैपेसिटी है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड। मैक्सिमम जो एक फाइल शेयर है वो 100 TB का कोटा सपोर्ट करता है, सो यू विल गेट 100 TB ऑफ स्टोरेज। आप 100 TB तक का डेटा रख सकते हो एक फाइल शेयर में। नेक्स्ट, अगर आपको इसका बैकअप इनेबल करना है, देन यू कैन चेक द बैकअप, अदरवाइज इफ यू डोंट नीड इट, रिमूव इट। अगर आप बैकअप नहीं भी ले रहे हो, देन देर इज ए सॉफ्ट डिलीट ऑप्शन, जिसके थ्रू आप डेटा को रिकवर कर सकते हो विद इन सम थ्रेश होल्ड। और अगर आप बैकअप ले रहे हो, देन यू कैन डिसाइड कि कितने टाइम के लिए आप बैकअप को रखना चाहते हो। सो बैकअप के लिए फ्यूचर में आई विल हैव सम वीडियोस, सेपरेट वीडियोस रिगार्डिंग द बैकअप रिकवरी एंड एज्योर साइट रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस। तो अभी हमने बैकअप नहीं सीखा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, अदरवाइज बोल्ड बनाने में फिर यू कैन गेट कंफ्यूज। तो आई विल रिमूव इट। आई डोंट नीड द मैनुअल बैकअप। जो सॉफ्ट डिलीट बैकअप्स है, वी विल यूज दैट वन, वो हमारे काम का है, चलो हम वो अभी यूज कर लेंगे। बैकअप जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, देन यू विल बी एबल टू इनेबल द बैकअप एज वेल। सो नेक्स्ट, दिस इज द समरी। पढ़ ली? क्रिएट पे क्लिक करो। नाउ माई फाइल शेयर हैज बिन क्रिएटेड। देखो दिखा देता हूँ दोबारा से। गो टू द स्टोरेज, then go to the file share. This is the file share which I got created. 100 TB का इसका स्टोरेज है, एंड इफ यू जस्ट ओपन दिस, तो इसी फाइल शेयर में, मतलब इसको आप माउंट कर सकते हो इन द डिवाइस, चाहे आप विंडो में करो, चाहे एप्पल में करो, चाहे लिनक्स में। और इसके ऊपर आप फिर अपना डेटा अपलोड कर सकते हो। सॉफ्ट डिलीट का टेन्योर 7 डेज का है। इफ यू वांट टू चेंज इट, आप इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। और मैक्सिमम आप इसको ले जा सकते हो अप टू 365 डेज। तो सॉफ्ट डिलीट आपको पता ही है, इट वाज इन द ब्लॉब एज वेल। नाउ वी विल डू द कनेक्टिविटी। 100 TB का हमें यहाँ पे स्टोरेज मिला हुआ है, तो लेट्स डू द कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी करने के लिए मैं अपने लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकता हूँ इसको, और आई कैन क्रिएट वन सर्वर इन एज्योर। मैं अपने पर्सनल लैपटॉप में, मतलब जिससे मैं अभी लॉग्ड इन हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ। बट आई विल क्रिएट ए VM। तो मैं एक VM बना लेता हूँ। आप इसको ऑन प्रेम में, क्लाउड में, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। UK साउथ, देन लाइनक्स विंडो, कुछ भी आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप बनाओ। आई विल गिव 3.5 GB रैम। अभी मुझे मिल नहीं रहा, चलो 8 GB दे देते हैं। सेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड। इन द इनबाउंड आई विल इनेबल द 3389 ऑफ RDP फॉर द रिमोट पर्पस। एंड मैं इसकी थोड़ा स्टोरेज को डाउनग्रेड कर देता हूँ, द स्टोरेज टाइप, सो दैट आई कैन सेव सम कॉस्ट। नेटवर्किंग, इट विल क्रिएट ए न्यू VNet।
क्योंकि वीनेट की रिक्वायरमेंट होगी जब वीएम क्रिएट होता है, तो आपको पता ही है। एंड आई विल चेंज द नेम ऑफ द वीनेट ओनली, वीनेट 01 आई विल गिव द नेम, बाकी सब ठीक है। आई विल गो विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स। जैसे मॉडिफिकेशन करनी है यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। पब्लिक आईपी में इसमें इनेबल कर देता हूँ रिमोट के लिए। मैंने आपको मेथड्स बताए हैं। विदाउट पब्लिक आईपी हाउ विल यू एक्सेस द वीएम? साइट टू साइट, पॉइंट टू साइट, बेस्टियन, मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं। फ्यूचर में और भी बताऊंगा। लोड बैलेंसर में भी दिखाया था मैंने आपको नेट ट्रांसलेशन। देन वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द फायरवॉल इन द फ्यूचर वीडियोस। देन नेक्स्ट एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। So let's wait for the VM deployment to happen now. So you can see the deployment got completed now. अब चलते हैं हमारे वर्चुअल मशीन में एंड आई विल टेक द रिमोट ऑफ दिस वीएम नाउ एंड आई विल माउंट दिस फाइल शेयर एज ए नेटवर्क ड्राइव इन दिस वर्चुअल मशीन। मैं एज ए नेटवर्क ड्राइव उस फाइल शेयर को माउंट करूंगा इस वीएम के अंडर। तो आई विल कनेक्ट विद दिस वर्चुअल मशीन नाउ, टेक द आरडीपी एक्सेस। माय लैपटॉप गॉट स्टक। माय लैपटॉप इज हैंगिंग एट द मोमेंट, बट मैं दूसरे तरीके से रिमोट ले लेता हूँ, नो इश्यूज। लेट मी कॉपी द पब्लिक आईपी। मेरे फाइल एक्सप्लोरर में कुछ दिक्कत आ रही है आज से, तो आई नीड टू रिपेयर इट। I will just enter the username and password. Let the VM load. जैसी VM लोड होती है, then I will mount this file share with this virtual machine as a network drive. So let's make some configuration. ये Windows Server
2022 है. नेक्स्ट. एक्सेप्ट. नाउ व्हाट आई विल डू. सर्वर इज देयर. अभी मेरे पास इसमें कोई भी नेटवर्क ड्राइव नहीं है. इफ आई गो टू द फाइल एक्सप्लोरर, सो यू विल सी हमें सर्वर्स को सिंक होने के लिए टाइम देना चाहिए, बट वी डोंट गिव इट. तो इफ यू गो टू दिस पीसी हियर, यू विल सी कि अभी यहाँ पे कोई भी अटैच नेटवर्क ड्राइव नहीं है. सी, दिस इज द रीडायरेक्टेड सी ड्राइव फ्रॉम माई लोकल लैपटॉप, क्योंकि हमने उस चेकबॉक्स को हटाया नहीं था वहां से जब हम रिमोट ले रहे थे. बाकी यहाँ पे कोई नेटवर्क ड्राइव नहीं है. सो आई वॉन्ट टू अटैच ए नेटवर्क ड्राइव हियर, एज लाइक आई वॉन्ट टू अटैच द फाइल शेयर. वट आई विल डू इज, मैं अपने फाइल शेयर पे जाऊंगा. दिस इज माई स्टोरेज अकाउंट, सो आई विल गो हियर. आई विल गो टू द क्लासिक फाइल शेयर और मैं क्लिक करूंगा फाइल शेयर पे जो मैंने बनाया 100 TB कोटा के साथ. एंड आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट. सो आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट हियर. वेयर डू यू वांट टू कनेक्ट, विंडोज पे, लिनक्स पे या एप्पल पे? So you can choose the operating system accordingly. I want to connect it on my Windows device, so I will choose Windows. किस ड्राइव लेटर से आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो, सो यू कैन चूज द ड्राइव लेटर अकॉर्डिंगली. आई वांट टू कनेक्ट विद लेट्स से टी ड्राइव, सो आई विल चूज टी ड्राइव. देन इट विल क्रिएट ए की. ये एक की क्रिएट करेगा. जस्ट क्लिक ऑन शो स्क्रिप्ट एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट ए की. दिस इज वन ऑफ द पावरशेल स्क्रिप्ट दैट यू कैन यूज. तो सबसे पहले ये क्या करेगा, कनेक्शन टेस्ट करेगा आपके डिवाइस से आपके इस फाइल शेयर के बीच में कि कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है. तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आपके स्टोरेज अकाउंट का नाम .file.core.windows.net. पोर्ट नंबर 445 में जाके इट विल चेक द कनेक्टिविटी. अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये कनेक्शन सक्सेसफुल कर देगा, मीन्स इट विल माउंट द ड्राइव. और ड्राइव का जो पासवर्ड है यानी जो एक्सेस की है, इट विल कीप इट. और ये कमांड रन करके आपकी माउंटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी. एंड दिस इज द एक्सेस की. इस पासवर्ड के थ्रू जो है माउंट होगा. तो माउंट हो जाएगा. अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा, देन इट विल शो यू द एरर लाइक दिस. तो पोर्ट नंबर 445 इनेबल होना चाहिए आपके नेटवर्क में इफ यू वांट टू माउंट विद द क्लासिक फाइल शेयर. सो यू जस्ट नीड टू कॉपी दिस स्क्रिप्ट एंड जाओ अपने विंडोज पे एंड ओपन द पावर शेल एंड रन दिस. तो ओपन द विंडोज पावर शेल और पावर शेल आईएससी, जो भी आपको अच्छा लगे ओपन कर लो. एंड हियर यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट इट. आपको स्क्रिप्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है बिकॉज दैट इज द स्क्रिप्ट क्रिएटेड फ्रॉम द पोर्टल इटसेल्फ. तो वहाँ पे सारी डिटेल्स ऑलरेडी एम्बेडेड है. जस्ट पेस्ट इट and then press enter. Now it will check the connection and it will do the connectivity. So let's wait for some time. देखो चेक कर रहा है ये. डन. क्रेडेंशियल्स एडिट सक्सेसफुली. और टी ड्राइव माउंट हो चुकी है. अभी तक आपने कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया है. यू हैव द 100 TB ऑफ स्टोरेज एंड दिस इज योर यूएनसी पाथ. ये आपका लोकेशन है. और अगर मैं जाके देखूं अंडर द फाइल एक्सप्लोरर, देन यू वुड बी एबल टू सी इट. देखो आ गया नेटवर्क लोकेशन. एक फाइल शेयर 001 के नाम से हमारा माउंट हो चुका है फाइल शेयर. एंड दिस इज माय लोकेशन. सी, डबल बैक स्लैश, देन स्टोरेज अकाउंट नेम, देन फाइल डॉट कोर डॉट विंडोज डॉट नेट. टी ड्राइव मेरी माउंट हुई है यहाँ पे. एंड स्पेस इज 100 TB और फ्री साइज भी 100 TB है. अगर मैं इस ड्राइव में कोई भी डेटा रखता हूँ, देन इट विल गेट अपलोडेड टू द एज्योर क्लाउड. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई डेटा रखने का ट्राई किया. जैसे जैसे if I will keep anything, for example, if I keep this one, I don't think that I have enabled the copy paste. इसलिए copy paste हाँ हो रखा है, enable है. Suppose I will copy these two files here. तो ये दोनों फाइल्स मैंने यहाँ पे अपलोड करी. देन इट यू विल बी एबल टू सी इट इन द एज्योर पोर्टल एज वेल. जब आप अपने फाइल शेयर में जाओगे एंड व्हेन यू विल गो टू द ब्राउज, यू विल बी एबल टू सी दैट डेटा. ये देखो आ रहा है. और किसी और ने भी अगर इसको माउंट कर रखा है, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो बी एबल टू सी द डेटा, मॉडिफाई द डेटा अकॉर्डिंगली. तो ये एक सेंट्रलाइज स्टोरेज है. इट इज सेम लाइक योर फाइल सर्वर ऑन द क्लाउड इटसेल्फ. सो दिस इज वेरी यूजफुल फीचर. कंपनी में यूज होता है एंड इट इज वेरी गुड. तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी था. आई विल
show you some more feature in the next video. I will discuss about the backup services. वो सब हम आगे बात करेंगे. और नए फाइल शेयर के बारे में मैं बात करूंगा, हाउ वी कैन इंटीग्रेट इट विद द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द एनएफएस. तो वी विल डिस्कस अबाउट इट, बट अभी तो फिलहाल यही यूज हो रहा है. सो यू शुड नो अबाउट दिस वन ऑल्सो, क्योंकि कंपनीज में मोस्ट ऑफ द एंड यूजर्स आर यूजिंग द विंडोज प्लेटफॉर्म, एंड ऑन द विंडोज प्लेटफॉर्म द एसएमबी शेयर्स आर बेसिकली यूज्ड. लाइनक्स के प्लेटफॉर्म एंड यूजर में कम यूज हो रहे हैं, बट ऑन द सर्वर साइड इट इज यूज्ड. सो हमें दोनों ही पता होने चाहिए, जो चल रहा है वो भी और जो नया आया है वो भी. सो वी विल keep up with that. So we understood about the file share classic version with the SMB functionality, and we can now wrap up this session. I will see you in the next video, and we will be discussing about some more stuffs related to the storage. Storage बहुत बड़ा topic है, and we did not cover it yet. तो हम इसको one by one cover कर रहे हैं. So I hope you liked this session, this video. If you like it, please don't forget to subscribe, share, and hit the notification bell icon. So thank you very much for your timing. See you in the next session. Bye.